ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। बाबा से विशेष सतगुरु के संबंध से हम वरदान लेंगे। आज परम सतगुरु का वरदान है, कोई भी कार्य करते करण करावनहार की स्मृति से निमित्त बन कार्य करने वाले निमित्त करण करावनहार भव। बाबा बच्चों को हर कार्य में स्वयं मदद देते हैं। हाथ बच्चों का, कार्य बाप का। ये गोल्डन चांस हाथ बढ़ाने का बच्चों को प्राप्त होता है। बाबा स्वयं बच्चों को निमित्त बनाए कार्य कराते हैं, इसलिए उनको कहते हैं करण करावनहार। बड़े से बड़ा कार्य भी बाबा स्वयं कराते हैं। इसी स्मृति से आप बच्चे निमित्त बन हर कार्य डबल लाइट होकर करते हो। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि आप बच्चों को एयर कंडीशन टिकट लेनी है तो सूर्यवंशी राज्य के टिकट एयर कंडीशन टिकट है। वो प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ बाबा को अर्पण करना पड़े। जो कुछ है सब कुछ बाबा का है, बाबा का दिया हुआ है। ऐसे जो अपना सब कुछ अर्पण करते हैं वही सूर्यवंशी राजधानी का टिकट प्राप्त करते हैं। माया से भी सावधान किया बाबा ने। अगर कोई गफलत करेंगे तो माया परेशान करती रहेगी। आप बच्चों को कोई भी श्रीमत में अवज्ञा नहीं करनी है। बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। जीत आपके निश्चित है। आप बच्चों को बाबा स्वयं पढ़ाने के लिए आते हैं तो पढ़ाई में जरा भी अलबेले नहीं होना, बल्कि बाबा जो पढ़ाते हैं, बाबा ने कहा ये अलंकार भी आपके हैं। शंख चक्र गदा और पद्म ब्राह्मणों के अलंकार हैं, लेकिन यादगार में देवी देवताओं को दिखाए हैं। बाबा ने कहा ऐसे तो मैं चाहूँ तो बच्चों की बीमारी आदि भी ठीक कर दूँ, लेकिन बाबा भी ड्रामा के वश हैं। इस ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना है। आपको अपनी स्थिति अचल अटोल बनानी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। प्रश्न है, सूर्यवंशी घराने में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है? वह किन्हें प्राप्त होता है? सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े। अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है एयर कंडीशन। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना। बाकी नंबरवार पद तो है ही है। गीत है, वह बड़ा खुश नसीब है जिसको तू नसीब है। ओम शांति। इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही जानते हो। अब तुम बच्चे हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सन्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? बेहद का बाप सन्मुख है, उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है ये भी कोई को पता नहीं। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड्स ग्रूम को याद करती हैं, परंतु वंडर ये है कि वह बाप को जानते ही नहीं। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कैसे कर सके? भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं।
याद करते करते कोई को भी उस एम ऑब्जेक्ट का पता नहीं है कि भगवान कौन है, उससे क्या मिलता है, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म हैं, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर आदि धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स भी याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमें क्या मिलता है कुछ भी पता नहीं। पहले तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि हम बाप के बने हैं। बाप हमको 5000 वर्ष पहले माफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चों, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? सब कहते हैं, हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। बाप सौगात लेकर आए हैं, तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को। तो कोई भी इस बात को मानता नहीं। तो बाप बैठ समझाते, हूँ बहु जैसे कल पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है बेहद का वर्षा लेने की। वो है सूर्यवंशी राज्य पद। सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं। एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता तो सज्जू की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो, फिर है फर्स्ट क्लास। तो बाप कहते हैं, तुम एयर कंडीशन सूर्यवंशी राज्य लेंगे या चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का, उससे भी कम फिर सेकंड क्लास में नंबर वारिस बने, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज करेंगे। अगर इनमें नहीं आएंगे तो पीछे आकर राज करेंगे, नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा। फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है, फर्स्ट का रिजर्व, सेकंड का रिजर्व, नंबरवार दर्जे तो होते हैं ना। सुख तो वहाँ है ही, बाकी कंपार्टमेंट तो अलग अलग हैं। सौकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में सौकार कौन बनते हैं? जो इस समय सब कुछ बाप के आगे अर्पण कर देते हैं। बाबा सब कुछ आपका। भारत में महिमा गाई हुई है कि वो जादूगर भी है, रत्नागर भी है, सौदागर भी है। ये महिमा सिर्फ बाप की है, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो पहले जन्म में पुरुषार्थ करके ये वर्षा पाया है। सतयुग में प्रारब्ध पाई, वह भी बाप का बना, पुरुषार्थ करके रजाई प्राप्त की। लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में प्रारब्ध भोगी। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि ज़रूर उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे पुरुषार्थ किया होगा, तभी इतनी ऊँची प्रारब्ध बनाई होगी। भारत की महिमा बहुत है। भारत जितना ऊंचा देश और कोई हो नहीं सकता। भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। ये राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सभी को सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए। भारत नंबर 1 तीर्थ है, परंतु गीता में नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। नहीं तो सब मनुष्य उस बाप को ही मानते और उन्हीं पर ही फूल चढ़ाते। शिव पर ही सभी आकर माथा टेकते हैं, परंतु ड्रामानुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की देखो कैसी हालत हो गई। इसलिए बाप आते हैं, कोई तो निमित्त बनता है ना। अब बाप कहते मीठे बच्चे अशरीरी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ ये कोई जानते नहीं। कहते भी हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आए थे ये किसी को पता नहीं। ये 5000 वर्ष की बात है। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। देखो बाप बच्चों को कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को भी सर्वी अलंकार दिए, शंख भी दिया, कमल पुष्प भी दिया। वास्तव में ये अलंकार उनके नहीं हैं। वास्तव में ये अलंकार ब्राह्मणों को हैं, परंतु ब्राह्मणों को दे नहीं सकते
क्योंकि आज ब्राह्मण हैं, कल शूद्र बन जाते। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर ना चला तो बुद्धि खराब हो, माया अच्छी तरह चमाट मार देती है। तो माया भी ऐसी है, बाप को भूले माया एक सेकंड में अपना बना लेती है। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, ऐसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति ख़त्म कर देते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है, देखती है जहाँ कहीं गफलत है तो झट थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। बाप तो बच्चों का मुंह पुरानी दुनिया से निकाल नई दुनिया की तरफ करते हैं। लौकिक बाप भी कोई गरीब होता, पुरानी झोपड़ी में रहता, फिर नया बनाते हैं तो बच्चे की बुद्धि में बैठ जाता है कि बस अब नया मकान तैयार होगा, हम बैठेंगे, ये पुराना छोड़ेंगे। तुम्हारे लिए भी बाप ने हथेली पर भविष्य लाया है या वैकुंठ लाया। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। इन आँखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहाँ खिलाते हैं, ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। ये सभी साक्षात्कार ड्रामा में रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि आत्मा को निकल कर आती है। अपने बड़ों को आत्मा को बुलाते हैं, उनके लिए सब कुछ तैयार रखते हैं। समझते हैं फलानी आत्मा आएगी, उनसे फिर पूछा जाता है, आगे आत्मा बोलती थी, अब आप राज़ी खुशी हो, वह सुनाती है। ये भी ड्रामा अनुसार चलता है। बाकी आत्मा कोई आती नहीं है। जिसने जो कुछ किया वो सब ड्रामा में था, सो हुआ। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति पकड़ना है। भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है, ये सभी ड्रामा में नूंद है। इसमें संशय की कोई बात नहीं। नए आदमी ना समझने के कारण मूंझते हैं। बाप जादूगर भी है, समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। ऐसे नहीं कि मैं ड्रामा बगैर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार होते क्या मैं ठीक कर दूँगा? ये सबके कर्म भोग, हर एक को अपना भोगना है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सभी से पुराने हो। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बन गए हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कलब कलब हम ड्रामानुसार बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह तो अवश्य आएंगे। जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए, वही ब्राह्मण बन फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। ये बातें बाप के सिवाय और कोई समझा ना सके। बाप को बच्चे देखो कितने मीठे लगते हैं। कहते हैं तुम वही कलब पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कलब कलब आकर तुम्हें पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवान उवाच, शरीर से वाच करेंगे ना। जब शरीर अलग हो जाता है तो वाच कर ना सके, आत्मा डिटैच हो जाती। अब आप कहते मीठे बच्चे अशरीरी भव। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना नहीं, समझना है मैं आत्मा विनाशी हूँ। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मुझ आत्मा में भी जो एक्ट है वह भी पाठ भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में भी वही पाठ चलता है। ज्ञान भी जब लेवें तब पता पड़े कि ज्ञान से ही सद्गति होती है। बाप कहते मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ। सर्वोदय लीडर है ना, सब पर दया करने वाला एक बाप है। कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सभी पर वो रहम करता है। वह खुद तो रहम करने वाले हैं। शिव बाबा तो सभी पर रहम करता है, बाकी सब खुद पर रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं।
उसमें तत्व भी आ जाते। ये काम एक परमात्मा का ही है। स्वर्ग में कोई दुखी नहीं होता, वहाँ नंबरवार फर्नीचर वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर भी नहीं होते। यहाँ भी बड़े बड़े घरों में कितनी सफाई रहती, मक्खी मच्छर कोई भी नहीं होता। स्वर्ग में तो कोई की ताकत नहीं जो ऐसी कोई गंद वाली चीज़ें हों। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। वैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फल बगीचे होंगे। सूक्ष्मतर में थोड़ी बगीचा रखा है, ये सब साक्षात्कार होता। जहाँ बैठे तुम सभी साक्षात्कार करते हो। गीता भी बड़ी फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की श्रीमत मशहूर है। श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। सन्यासी कहते हैं यीशु का अंगविष्ठा समान है, परंतु उनको ये पता नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था। छोटेपन में ये राधे कृष्ण, इनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग के बच्चे ही अच्छे होते हैं, भल करके मुरली पर डांस करते हैं, बाकी ज्ञान नहीं सुनाते। कृष्ण को मुरली दी और सरस्वती को सितार देते। देवी देवताओं के भी देखो चित्र बनाकर पूजा आदि करते, फिर उनको डुबो देते, जैसे गुड़ियों का खेल। इस पर तुम्हारा एक गीत भी बना हुआ है। इसको कहा जाता ब्लाइंड फेथ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, आप कितना में सावधान करते हैं। अभय धारणा के लिए मुख्य सार। हर एक इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझकर अडोर रहना है। दूसरा, अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अब आज का वरदान। करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार निमित्त करनहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। करण करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है, लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वो है जो अर्जी डालने की बजाय सदा राजी रहे। ज्ञानी तो आत्मा वो है जो अर्जी डालने की बजाय सदा राजी रहे। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।